जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल शादी ब्याह का सीजन चल रहा है। इसी बारे में एक विचार मन में आया जिसके ऊपर मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा जो पहले के टाइम के लोग हैं, यानी कि पिछली जनरेशन जो है, वो शायद इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ पाएगी। पहले जो शादियाँ होती थी वो घर में की जाती थी। बड़े बड़े घर होते थे, घर में एक आंगन होता था, घर के बाहर जिसको द्वार बोला जाता था, वहाँ पर काफ़ी जगह होती थी। तो घर के आंगन में मंडप लगाया जाता था और शादियाँ की जाती थी। कहते हैं घर का आंगन कुंवारा नहीं होना चाहिए। जिसकी बेटी नहीं होती थी वो किसी और बेटी का मंडप अपने घर में आंगन में लगवाता था कि नहीं भाई, मेरे घर में ये शुभ काम जरूर होना चाहिए, इस आंगन में जरूर होना चाहिए, मेरा आंगन जो है कुंवारा नहीं रहना चाहिए। ऐसा लोगों की धारणा थी, विचार थे। उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक होते थे कि जो घर के देवी देवता होते थे, जो आसपास जहाँ बेटी पल के बड़ी होती थी, और जो मोहल्ले पड़ोसी के लोग होते थे, एक गांव होता था, एक कस्बा होता था, एक मोहल्ला होता था, उनकी ब्लेसिंग उस घर में, कहते हैं ना, एक जो जगह जहाँ हम पलते बढ़ते हैं, वहाँ के एक देवी देवता होते हैं, उस स्थान देवता जिनको बोलते हैं, ग्राम देवता जिनको बोलते हैं, नगर देवता जिनको बोलते हैं, उनकी परंपरा जो थी वो यही थी कि भी शादी ऐसे की जाती थी और उनकी ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद लिया जाता था। उनकी विधिवत पूजा पहले की जाती थी। कोई शुभ काम करने से पहले उस नगर देवता की पूजा की जाती थी, उस ग्राम देवता की पूजा की जाती थी। स्थान देवता जो घर के देवी देवता होते थे, स्थान देवता, उनकी पूजा आराधना की जाती थी। और इसके पीछे लॉजिक यही होता था कि उनका आशीर्वाद हमारे घर में, हमारे बच्चे को, और शादी में भी हमारे बेटी को, बेटे को मिले। इस वजह से जो परंपराएं थी वो निभाई जाती थी, की जाती थी। ये रस्म होती थी। मंडप जो होता था वो बांस का बनाया जाता था। हरे बांस को काट के फिर उसका मंडप बनाया जाता था। उसमें 5 बांस लगाए जाते थे, 9 बांस लगाए जाते थे, 7 बांस, इस तरह से काट के उनको ताज़ा काटा जाता था और काट के उसी से मंडप बनाया जाता था। बीचों बीच में एक लकड़ी होती थी, सयोल की लकड़ी जिसको बोलते हैं, उसको लगा के बीच में गाड़ा जाता था। बीचों बीच 4 खंभे बनाए जाते थे बांस के, और बीच में उस सयोल की लकड़ी लगा के उसके बाद वहीं पर कलश स्थापना की जाती थी जब शादी का मंडप बनाया जाता था। तो उस सेओल की लकड़ी के चारों तरफ फेरे लगाए जाते थे। उसका भी एक मतलब होता था, क्योंकि वो लकड़ी जो है प्रेम का प्रतीक मानी जाती थी। कहते हैं उसके चारों तरफ जब हम फेरे लगाते थे तो हमारा जो पति पत्नी का संबंध होता था वो मधुर होता था, वो 7 जन्मों तक चलता था। तो ये सारी चीजें मंडप में की जाती थी। सबसे पहले मंडप ही लगाया जाता था, उसके बाद फिर और सारी रस्म रिवाज शुरू किए जाते थे। मिट्टी लेके आते थे, उस मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता था, उस चूल्हे को वहाँ रखा। ऐसे ऐसे बहुत सारे रीति रिवाज ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं हमारी परंपराओं से, तो उनका निर्वाह किया जाता था। और बाकायदा आजकल जो मंडप लगाए जाते हैं वो तो आप लोगों को पता है, जो पंडाल वाले होते हैं उनको लोहे के खंभे, या खंभे क्या होते हैं, राड टाइप के होते हैं, वो ऐसे वो रेडीमेड टाइप के होते हैं, उनका लोहे का बना होता है, उसको वहाँ उठा के रख देते हैं। और वो ऐसे होता है कि कहीं भी उठा के आप किसी भी जगह उसको रख दीजिए, मंडप बन जाएगा। उसको फूलों से डेकोरेट कर देते हैं। लेकिन वो जो चीज़ें होती थी, कुश है, ये सब चीज़ें जो होती थी शुद्ध होती थी, और जिनकी प्राकृतिक तरीके की जो चीज़ें होती थी वो उसमें कहीं नहीं शामिल होती हैं। तो ये जब बातें जो होती थी इसका एक रीजन होता था। अब वो परंपराएं धीरे 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 आजकल का जो आधुनिक युग है और आधुनिकता, जो पाश्चात्य जो संस्कृति है, उसमें हम ये सब चीज़ों को भूलते आ रहे हैं, उनकी महत्वता को भूलते जा रहे हैं। हमें लगता है इससे कुछ नहीं होता है तो क्या हुआ, ऐसा नहीं किया तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। इसकी वजह से जो हमारे संबंध हैं, जो हमारा जो तरीका है, जो शादियाँ की जाती थी वो मुहूर्त में की जाती थी, हर चीज़ का एक महत्व होता था। तो धीरे 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 हमारे संबंध प्रगाढ़ होते थे, मजबूत होते थे।
लेकिन आजकल तो ऐसा है नहीं। अब आजकल इन सब चीज़ों का महत्व खत्म हो गया है। हम घर में शादी करते ही नहीं हैं। शादी कहाँ करते हैं हम लोग? 4 दिन 5 दिन पहले ही घर छोड़ के पूरे परिवार सहित सामान लेके, बेटी या बेटे को भी लेके बाहर चले जाते हैं। किसी रिसोर्ट में, किसी फार्म हाउस में, किसी बैंक्वेट हॉल में, वहाँ हम जाते हैं और वहीं सब कुछ पूजा पाठ वगैरह, देवी देवता वहीं बिठाते हैं, वहीं हल्दी लगती है, वहीं संगीत होता है, वहीं मंडप होता है, वहीं सब कुछ होता है। बेटी घर से विदा ही नहीं की जाती है। ना घर में मंडप लगता है, ना बेटे की शादी होती है घर में, ना बेटी की शादी होती है। तो घर में मंडप लगता ही नहीं है। लड़की की विदाई भी हम उसी होटल से या कहीं फार्म हाउस में, जहाँ कहीं भी शादी करते हैं वहीं से करते हैं। बेटी जो दहलीज पूजती है वो होटल की दहलीज होती है जो पूजती है, घर की दहलीज नहीं पूजती है। पहले के लोग भगवान से बेटियां मांगते थे कि भाई बेटी हमारे होगी तो हम कन्यादान करेंगे तो हमारी मुक्ति होगी, हमारे घर की दहली पूजी जाएगी, कोई हमारे घर में पैदा होगा जो हमारे घर की दहली पूजेगा। कहाँ गई वो सब परंपराएं? वो सब खत्म हो गई। हम किसकी दहली पूजते जाके? बाहर होटल की, जहाँ रुके होते हैं उनकी दहली, धर्मशाला की, जहाँ कहीं भी हम अरेंज करते हैं शादी ब्याह को। ये एक परंपरा होती जा रही है और बहुत तेजी से इसका विकास हुआ है, बहुत तेजी से चलन में आई है। बारात जो होती थी, लड़के के घर वाले बाराती जो होते थे वो लड़की के घर में आते थे, यानी लड़की जहाँ रहती थी, जहाँ उसका घर होता था, लड़की का पिता उनके सबके खाने की व्यवस्था करता था। पूरे मोहल्ले वाले जो होते थे, पड़ोसी होते थे, सारे रिश्तेदार होते थे, सबकी ब्लेसिंग बच्चे को मिलती थी। जिसने बचपन से उसको पलते बड़ा होते देखा है, उनको बहुत चाव होता है कि इसकी शादी हम देखें, इसको आशीर्वाद अपना दें, बहुत खुशी होती है उन्हें। वो सब, क्योंकि अब इतनी दूर शादियां करते हैं लोग। अब आजकल जो परंपरा है वो ये है कि लड़की वाले चाहे बम्बई बैठे हैं, चाहे वो दिल्ली बैठे हैं, चाहे वो केरल बैठे हैं, वो उठ के चले आते हैं दूसरी जगह पे। तो वहाँ के पड़ोसी तो छूट गए ना सब, वो सारे थोड़ी जा पाते हैं। कुछ ही लोग, बहुत सगे संबंधी जो नज़दीक के होते हैं वही जा पाते हैं। और लड़के जहाँ रहते हैं वहाँ पर शादी अरेंज की जाती है और वहाँ पर खाने का इंतजाम किया जाता है। कई जगह तो ऐसे भी देखने में आया कि लड़की लड़का जो है दोनों शादी का खर्चा आधा आधा उठाते हैं। तो ये जो हमारा भाईचारा है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, वो तो खत्म होती ही जा रही है। हम हिंदू लोग जो हैं वो क्यों जाने जाते हैं? अपनी परंपराओं की वजह से, अपनी संस्कृति की वजह से, अपनी धार्मिक मान्यताओं की वजह से। लेकिन धीरे 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 हम जाने अनजाने कब इसमें कदम रख दिए और कब शुरू कर दिया इन सब चीजों को, हमें खुद भी नहीं पता चला। लड़की की जब विदाई होती है तो विदाई के टाइम एक रस्म होती है, जब वो चावल को लेके अपने हाथ से अपने पीछे को उछालती है, पीछे को फेंकती है। इसका मतलब ये होता है, चावल लक्ष्मी जी का प्रतीक है, धन का प्रतीक है। तो वो जाते टाइम, क्योंकि बेटी को लक्ष्मी का रूप माना गया है, तो जाते टाइम वो ये जो रस्म है इसलिए कराई जाती है कि जब लड़की घर से बाहर निकलती है, यानी कि विदाई होती है, वो घर से जब कदम बाहर निकालती है तो वो अपने दोनों हाथों से चावल को पीछे डालती है, पीछे मुड़ के देखती नहीं है। कि जैसे मेरा घर आज तक, मेरे माँ बाप का घर जैसे आज तक ये धन धान्य से भरपूर था, सुख संपदा इसमें थी, जिसका सुख मैंने उठाया, ऐसे पीछे भी ये पीहर मेरा बना रहे, इसकी सुख संपदा बनी रहे, इसकी सुख शांति बनी रहे, इसमें धन का आवागमन खूब रहे, और मैं जब आऊं तो वैसे ये प्यार लाड और सब चीजें हमें मिले, ये लोग सब सुखी रहे मेरे जाने के बाद भी। ये भाव होते थे और ये रस्म इसलिए कराई जाती थी। आजकल क्या होता है, जब घर तो हम 5-6 दिन पहले छोड़ चुके हैं, बेटी घर से विदा नहीं हो रही है, तो वो चावल वाली रस्म भी हम होटल में ही करते हैं। तो किसकी धन संपदा बढ़ रही है? होटल वालों की बढ़ रही है। हम किसकी बढ़ा रहे हैं? एक शादियां थोड़ी होती हैं, उसमें पता नहीं कितनी लड़कियां उस जगह से विदा होती हैं, और ये रस्म हम वहीं कराते हैं क्योंकि जहां से विदाई होगी वहीं करानी पड़ेगी।
तो धन दौलत किसकी बढ़ रही है? होटल वालों की बढ़ रही है। तो ये हमारी कितनी बड़ी मूर्खता है कि जो परंपराएं हमारी थी आज भी हम उसको करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। जो रस्म रिवाज है उसको करते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं समझते हैं कि क्यों किया जाता है। अगर इस मतलब को हम समझ लें तो फिर हम उसको सही तरीके से करेंगे। क्यों? हम अपनी धन संपदा बढ़ाएंगे ना, अपनी सुख शांति को बढ़ाएंगे ना। होटल वालों की क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि इतनी दूर है, इतनी दूर हम जाके वहां से आ नहीं सकते हैं कि लड़की की विदाई हम अपने घर से करेंगे, तो वहीं करना है। ऐसे और भी बहुत सारे रीति रिवाज ऐसे हैं, ये तो शादी की बात होगी, और भी बहुत सारे रीति रिवाज ऐसे हैं जो हम घर में करते थे, मुहूर्त में करते थे, उसको मंत्रोच्चारण से करते थे, पूजा पाठ से करते थे। ये तो शादी की बात हो गई। बच्चे का जन्मदिन होता है, हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, वीडियोग्राफी होती है। एक ये भी कारण है आजकल जो ये वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ये सब का जब से ये सब चलन ज्यादा बढ़ा है, तब से हम ज्यादा से ज्यादा टाइम इसमें लगाते हैं। बनावटी, सब दिखावटी, तो बनावटी रिश्ते भी हो गए आजकल, उसमें भी कोई दम नहीं रह गया। क्योंकि हम किस पे फोकस कर रहे हैं? फोटो अच्छी आनी चाहिए, वीडियो अच्छी आनी चाहिए। हमारा मुहूर्त निकल गया, जो शुभ मुहूर्त है जिसमें हम कार्य करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। क्या करने जा रहे हैं? 2 बच्चों की शादी करने जा रहे हैं, 2 रिश्तों को जोड़ने जा रहे हैं, पूरी जिंदगी उन्हें साथ में रहना है, उनके बीच में कोई परेशानी न खड़ी हो, उनको जीवन में कोई कठिनाई ना आए, उनका दोनों का संबंध मधुर रहे, इसलिए शादी कर रहे हैं। तो पहले के लोग फोकस कहाँ करते थे? वो इन सब चीजों पे करते थे कि नहीं, शुभ मुहूर्त में शुभ तरीके से पंडित को पूरा टाइम दिया जाता था कि मंत्रोच्चारण के साथ आप पूजा को संपन्न करिए। मेन फोकस बेटा बेटी की शादी का रहता था कि इनका जो फेरा है, शादी है, बाकी चीजों पे नहीं होता था। आजकल ये सब तो हो गया साइड, इस पे तो कोई फोकस होता नहीं है। बारात इतनी लेट आती है कि मुहूर्त कब का निकल गया, शादी कब होनी है, किस मुहूर्त में होनी है, कुछ नहीं पता है, बस हो जाए आज की डेट में किसी तरह से। पंडित को सबसे कम टाइम दिया जाता है। अगर 4 पोज और बोलता है ना फोटोग्राफर की, और अभी 4 और फोटो लेनी है, तो उसको कोई मना नहीं करता है। वो जितनी देर टाइम लेना चाहे ले ले, और हम उसके साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं। और हम ही नहीं, पूरे परिवार वाले करते हैं, कितना मोटा पैसा उसको देते हैं। लेकिन हमें जो मेन मुहूर्त का टाइम है, जो मंत्रोच्चारण, जो भगवान की ब्लेसिंग लेनी है, जिस भगवान की ब्लेसिंग से हमारा संबंध प्रगाढ़ होगा, मजबूत होगा, हम नए जीवन की शुरुआत करेंगे, उस पे हमारा फोकस नहीं रहता है। हम पंडित को बोलते हैं जल्दी जल्दी शादी करो और निपटाओ जल्दी से, विदाई टाइम हो गया, उजाला होने वाला हो गया। तो वो उनको जब टाइम नहीं है तो किसी को लेने देना नहीं है कि वो सही कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किया भी कुछ नहीं किया, बस सिंदूरदान करना है, फेरे लेना है और क्योंकि हम अपनी परंपराओं को, अपनी रीति रिवाज को एक दिखावे मात्र में बस चल रहे हैं, उसका महत्व नहीं समझते हैं। जन्मदिन वाली बात जो मैंने की, पहले जन्मदिन होता था तो लोग घर में पूजा पाठ करवाते थे, हवन कराते थे, बच्चे को भगवान की ब्लेसिंग दिलवाते थे, बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग दिलवाते थे, ज्यादा सोसाबाजी ये सब नहीं किया जाता था। आजकल वो घर में कुछ नहीं होता है, ना मंदिर से कोई लेना देना, ना घर से कोई लेना देना, पार्टी मनाओ, यहाँ वहाँ सब खिलाओ पिलाओ और नाचो गाओ और सब खत्म। तो बच्चा जो बड़ा होगा वो क्या संस्कार लेके बड़ा होगा? उसको आज की डेट में ना हम खुद उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, अपनी परंपराओं को, अपनी रीति रिवाज को, उसके महत्व को ना हम खुद समझ रहे हैं, ना बच्चे को समझा रहे हैं, यानी आने वाली जो जनरेशन उसको भी नहीं पता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी परंपराओं से, अपनी जड़ से जुड़े रहें, उसको भूले नहीं। आधुनिक होना बहुत अच्छी बात है, होइए आप, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जो हमारी जड़ है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी परंपरा है, हमारी धार्मिक मान्यताएं जो हैं, उसको हमें साथ लेके चलना है, क्योंकि वही हमारी पहचान है। तो आप लोग भी इन सब बातों पे ध्यान जरूर दीजिएगा। शादी ब्याह करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं बच्चों का, कोई भी काम करते हैं शुभ मुहूर्त में करिए, मुहूर्त का विशेष ध्यान रखिए। और सब कुछ करिए,
उसके लिए हम मना नहीं करते हैं कि आप लोग मत करिए, लेकिन बेस जो है वो आपका यही होना चाहिए कि भगवान की ब्लेसिंग पहले लेनी है, उनका आशीर्वाद हमें पहले लेना है, और वो शुभ मुहूर्त में करना है। फोटोग्राफी ये सब आप जब भी मर्जी कराइए, जैसे मर्जी कराइए, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भगवान का अगर आशीर्वाद हमारे साथ होगा तो हमारी सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें वो पल भर में दूर कर देगा। उसका आशीर्वाद हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग अभी से अपने बच्चों को भी समझाइए, अपने घर में भी सबको समझाइए, और इस तरह से करके देखिए, विश्वास करिए आपके लोगों के जीवन में एक नई बात आएगी जिसको देख के आप लोग विश्वास करेंगे। मिलती हुई एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।